मैं रतनलाल गुर्जर, अनंत न्यूज़ भारत। आज हम पहुंचे हैं देश की होनहार खिलाड़ी मुस्कान कोटवात्या आंधी में उसके निवास पे बैठे हैं। मुस्कान से जानना चाहेंगे उनकी पूरे उसका जो खेल का क्रीड़ा प्रतियोगिता है उसके बारे में पूरी जानकारी सभी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। हम मुस्कान पहले तो सबसे पहले अनंत न्यूज़ भारत आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। आप थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतने का अनुभव आपका कैसा रहा? आप देशवासियों को दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा इसके बारे में खुल के बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, वह अपने देश का तिरंगा भारत की धरती पर लहराया और मुझे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने का अवसर मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मुस्कान आप ये बताएं, जब आप गोल्ड मेडल पहली बार आंधी लोटी और गांववासियों द्वारा आपका स्वागत किया गया, उस पल को आप कैसे महसूस कर रही थी? आप इसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा था और ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मुस्कान ये बताएं, इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए किन लोगों का सबसे बड़ा आपके जीवन में योगदान रहा? इसके बारे में थोड़ा। मेरे मम्मी पापा का, कि उन्होंने मुझे खेलने के लिए आगे बढ़ने का अवसर दिया। यहाँ तक कि मतलब किसी को मिलता नहीं है पर उन्होंने मुझे बढ़ाया। और दूसरे नंबर पर मेरे कोच, जिन्होंने मुझे उसके लिए तैयार किया कि मैं इतने आगे खेल सकूं, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मुस्कान आप ये बताएं, खेल के दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसके बारे में थोड़ा। ऐसे तो कुछ नहीं था बट फिर भी थोड़ी बहुत, मतलब मेरी अक्सर तबीयत खराब रहती थी तो कभी मना भी कर देते थे फैमिली वाले कि नहीं रहने दे, तो काफ़ी उन्होंने बाद में साथ दिया। बस मुस्कान ये बताएं, आप आगे आपका क्या अगला लक्ष्य है? इसके बारे में बताएंगे क्या? देशवासियों को बताएं आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा अगला लक्ष्य बस यही है, मैं यूँ ही आगे बढ़ती रहूँ बस खेल में। मुस्कान आप ये बताएं, गांव की बेटियों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं। मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी निकले, बाहर निकले, पढ़ाई में भी ध्यान दे। यदि पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं है तो खेल वगैरह बाकी बहुत सी चीज़ें करे। और उनके माता पिता को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाए, किंतु वो ऐसा कुछ ना करे छूट मिलने पर अपने मान मर्यादाओं में रहकर ही आगे बढ़े। आप मुस्कान ये बताएं, क्या आपको लगता है कि ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में बताएं खोल के, क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को? मतलब बहुत से होते कि नहीं खिला पाते, बहुत सी पारिवारिक समस्याएं आ जाती है, तो उनको छूट मिलनी चाहिए काफ़ी खेल में भी और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे गांव के खिलाड़ियों के लिए क्या क्या समस्याएं रहती है गांव में, इसके बारे में भी आप बताएंगे। आप तो गांव से एक किसान की बेटी हो और गांव से निकल करके गई हो, तो यहाँ खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधा सरकार करे या भारत सरकार करे जो जिससे कि बच्चे आगे और बढ़े, जो देश का नाम अपना रोशन करे? जिस प्रकार से आपने अपने एक छोटे से गांव आंधी का पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, इस प्रकार ऐसी क्या सुविधा सरकार उसको दे खिलाड़ियों को, जो इन ग्रामीण खिलाड़ियों को जो आगे बढ़े? इसके बारे में थोड़ा सा खेल सुविधाएं क्या क्या समस्या रही, इसके बारे में भी आप कैसे आपने इस कठिनाइयों को लेकर के आपने आगे बढ़ा, इसके बारे में बताओ। उनको खेल सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए गांव स्तर पर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर। और मुस्कान आप ये बताएं, आपके रोल मॉडल कौन है जिन्होंने आपको इसके लिए, खेल के लिए प्रेरित किया? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं दर्शकों को। मेरे कोच, मैं पहले उनके पास मतलब पढ़ने के लिए जाती थी, स्टडी के लिए, तो वो ये सब भी करवाते थे। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तू एक बार ट्राई कर, ये वो। मैं स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, फिर मैंने घर वालों को मनाया और फिर ऐसे करके बस आगे निकली। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गांव के खिलाड़ी को, गांव की बच्चियों को,
या देशवासियों के युवा जो अपने खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई अच्छा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अच्छा संदेश बस यही है कि वो आगे निकले, बस पढ़े खेले। आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत, मैं हूं रतनलाल गुजर। आप सुन रहे थे आंधी की लाडली जो बेटी है, देश का पूरे विश्व में अपने देश का, भारत का नाम रोशन किया है और थाईलैंड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आपने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते? 5 गोल्ड मेडल 5 जीते हैं और सिल्वर ये जो भी है कितने? सिल्वर एक नेशनल में था। हाँ। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो छोटे मोटे टूर्नामेंट आप होते थे कहाँ खेल के आए ये भी थोड़ा बताइए। जयपुर में, बाकी जो नॉर्मल टूर्नामेंट सामान्य होते रहते थे उनमें, और जयपुर में होने वाले डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में स्टेट हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल था और ये भी गोल्ड मेडल रहा है, और नेशनल में रजत पदक था मेरा, सिल्वर था। अब की बार आपने गोल्ड मेडल जीता है, आप कैसा महसूस करें गोल्ड मेडल जीत करके? देश का आपने नाम रोशन किया है, गांव का नाम आपने रोशन किया है, माता पिता का आपने नाम रोशन किया, इसको लेकर आपको कैसा कैसी वो महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे गोल्ड मेडल लाने पर खुशी नहीं हो रही, मुझे अपना देश का तिरंगा देश की धरती पर लग रहा है, मुझे इससे अत्यधिक खुशी हो रही है। आप सुन रहे थे मुस्कान कोठोत्या आंधी। आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत। अनंत न्यूज भारत मुस्कान कोठोत्या और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कान, आप आगे वैसे ही इस प्रकार से बढ़ते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।